हरे कृष्ण। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव जी के पुत्र बनकर अवतरित हुए। वैसे इस वीडियो में आपको साथ ही पता चलेगा कि किस कारण से पार्वती जी को दक्षिणा में भगवान शिव जी दान करने पड़े। इतना ही नहीं, कथा में शनि देव जी के अंगहीन होने का प्रसंग भी आपको जानने को मिलेगा। इस सुंदर कथा का उल्लेख श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में मिलता है। यह कथा मूल रूप से श्री नारायण और देव ऋषि नारद जी के बीच हुए संवाद में प्रस्तुत है, जहाँ देवर्षि नारद जी गणेश जी का चरित्र जानने की जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं। तो उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान नारायण ने उन्हें बताया कि जगत माता पार्वती जी और शिव जी का विवाह होने के बाद दोनों निर्जन वन में चले गए थे, जहाँ दीर्घ काल तक उनका विहार चलता रहा। तब एक समय पर देवताओं ने आकर उन्हें विहार से विरत होने के लिए प्रार्थना करी। तब भगवान शंकर का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे कार्तिकेय जी उत्पन्न हुए। उसके उपरांत देवी पार्वती ने महादेव जी के सामने एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करी। तब उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए महादेव जी ने उन्हें पुण्य व्रत का अनुष्ठान करने का उपाय बताया, जिस व्रत में मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। वैसे यह वही व्रत है जिसका पालन करने से पराशर, वामन, ध्रुव, बृहस्पति आदि महान पौराणिक पात्रों का जन्म हुआ था। इसलिए महादेव ने भी देवी पार्वती को यह व्रत सुझाते हुए कहा कि इसका पालन करने से तुम्हें भगवान श्री कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। तब देवी पार्वती ने ब्राह्मणों को बुलाकर व्रत के लिए शुभ दिन का पता लगवाया, जिसके बाद आमंत्रण मिलने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित अन्य देवी देवता व बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पधारे। अब क्योंकि वहां पर भगवान विष्णु भी थे, इसलिए महादेव ने व्रत अनुष्ठान के विषय में उनकी आज्ञा व परामर्श लेना चाहा, जिस पर भगवान विष्णु ने भी उन्हें व्रत का पालन करने की बात कही। साथ ही बोला कि इस व्रत के महान प्रभाव से स्वयं गोलोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वह सभी देवगणों के ईश्वर होंगे और त्रिलोक में गणेश नाम से विख्यात होंगे। उनका स्मरण करने से संसार के सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा। श्री विष्णु भगवान शिव से आगे कहते हैं कि अब क्योंकि पुण्य व्रत में उन्हें नाना प्रकार के द्रव्य समर्पित किए जाते हैं, जिन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो जाता है। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण उनका सिर कट जाएगा, लेकिन पुनः हाथी का सिर जुड़ जाने से फिर वह गजानन कहलाएंगे। परशुराम जी के फरसे से इनका एक दांत टूट जाएगा, तब ये एक दंत नाम वाले होंगे। मेरे वरदान से सबसे पहले उनकी ही पूजा होगी। श्री विष्णु की ये सारी बातें सुनकर वहां हर कोई बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके उपरांत देवी पार्वती ने व्रत आरंभ किया। हालांकि साल भर तक विधि पूर्वक व्रत का पालन करने के बाद समाप्ति वाले दिन विप्रवर पुरोहित जो सनत कुमार थे ने देवी पार्वती से दक्षिणा के रूप में उनसे उनके पति यानी भगवान शिव को ही मांग लिया, जिस मांग को सुनकर जगत माता पार्वती जी बेहोश हो गई थी। तब भगवान शिव जी ऋषि मुनियों सहित सभी देवताओं ने उन्हें समझाया कि वो दक्षिणा देकर अपने हवन को पूर्ण करें। बिना दक्षिणा के सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। श्री विष्णु ने भी कहा कि धर्म कर्म के विषय में तुम अपने धर्म की रक्षा करो, इससे सबकी रक्षा हो जाती है। लेकिन देवी पार्वती जी अपने पति को दक्षिणा रूप में देने को तैयार नहीं हो रही थी। तब श्याम रंग वाले 4 भुजाधारी परमेश्वर श्री नारायण वहां पहुंचे और उन्होंने भी देवी पार्वती को समझाया कि वो अपने पति शिव को दक्षिणा रूप में देकर अपना व्रत पूर्ण करे। साथ ही पति को वापस पाने का उपाय सुझाते हुए कहा कि जैसे गाय श्री विष्णु की देह स्वरूपा है, उसी प्रकार शिव जी भी विष्णु जी के शरीर है। इसलिए तुम ब्राह्मण को गाय देकर अपने स्वामी को वहां से ले लेना। ये सारी बात कहने के बाद श्री नारायण सभा से अंतर्धान हो गए। उनकी बात सुनकर देवी पार्वती खुश हो गई और फिर उन्होंने पुरोहित सनत कुमार को पति शिव जी को दक्षिणा रूप में दे दिया। लेकिन हैरानी वाली बात तो तब हुई जब ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार ने 1 लाख गायों के बदले में भी शिव जी को लौटाने से मना कर दिया। तब दुखी होकर देवी पार्वती जी ने अपनी देह को त्यागने का विचार किया। लेकिन तभी आकाश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, जिनकी आभा
करोड़ों सूर्यों की आभा से भी बढ़कर थी। उन्हें देखकर सबने प्रणाम किया, उनकी स्तुति करी। आखिर में पार्वती देवी ने उनकी स्तुति करी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने परम दुर्लभ स्वरूप के दर्शन कराए। जिस मनोहर स्वरूप को देखते देखते पार्वती जी ने उसी के जैसा पुत्र पाने की कामना की और उसी क्षण उन्हें वो वरदान भी मिल गया, जिसके बाद भगवान का तेज अंतर्धान हो गया। उसके बाद देवताओं ने सनत कुमारों को समझाया और फिर उन्होंने दक्षिणा में मिले महादेव को वापस देवी पार्वती को लौटा दिया। कथा में आगे यह हुआ कि व्रत पूर्ण होने के उपरांत जब देवी पार्वती भगवान शिव के साथ एकांत में विहार कर रही थी, तब उनके दरवाजे पर श्री कृष्ण एक दुर्बल ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और उन्होंने उनसे भोजन मांगा। जब दोनों ने जानना चाहा कि वो ब्राह्मण कौन है, तो इसके उत्तर में उन्होंने बहुत सी बातें बोली और फिर अंतर्धान हो गए। जिसके बाद वह एक बालक का रूप धारण करके अंदर महल में देवी पार्वती जी की शैया पर जा पहुंचे। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव जी और देवी पार्वती के पुत्र रूप में जन्मे, जिनको हम सब विघ्नहर्ता गणेश जी के नाम से जानते और पूजते हैं। वैसे यदि इस कथा में और आगे बढ़ा जाए तो ये बात भी साथ में पता चलती है कि कैसे जब सभी देवी देवता महादेव के पुत्र रूप में जन्मे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाने और उस बालक को आशीर्वाद देने हेतु वहां पधारे, तो उनके साथ न्यायकर्ता शनिदेव भी थे, जिन्होंने माता पार्वती की याचना पर बालक को तिरछी निगाह से देखा था। वास्तव में वो अपनी पत्नी से मिले श्राप के कारण बालक को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन बालक पर उनकी तिरछी दृष्टि पड़ते ही उसकी गर्दन धड़ से अलग होकर गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गई। इस घटना के उपरांत ही उस बालक के मस्तक पर हाथी के बच्चे का सिर लाकर लगाया गया था, जिसके कारण वे गजानन कहलाए। हालांकि इस कारण से पार्वती जी ने रुष्ट होकर शनि देव को अंगहीन हो जाने का शाप दे दिया था। तो दोस्तों, ये थी पूरी कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी याद से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।